हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है और हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जॉब्स चली गई थी। उसके अलावा आज भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो ये है कि हर 5 में से 2 लोगों को आज भी सैलरी कट कट कर मिल रही है। क्या आप भी इसी चीज़ से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप भी इस सिचुएशन से बाहर आएँ और दोबारा ये सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़ जाए? ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मेरा नाम है नेहा आनंद और पिछले 7 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को घर से एक्स्ट्रा इनकम करने में मदद की है और आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक ऐसा अनोखा और पावरफुल मनी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको यदि आपने अपना लिया तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। आइए जानते हैं इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो कि मिस्टर टी हार्व एकर ने बनाया है, जो कि सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड के ऑथर हैं। चलिए जानते हैं इस सिस्टम के बारे में। आप चाहे किसी भी देश में हो, आप चाहे किसी भी शहर में हो या फिर आप कितना ही कमा रहे हो, आप इस सिस्टम को अपना सकते हैं। ये एक 100% प्रूवन सिस्टम है और जिस भी व्यक्ति ने इसे अपनाया है वो फाइनेंशियली फ्री हो गया है। तो रिच और सक्सेसफुल लोग यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं और जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं यानी कि जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि हाउ दे मैनेज देयर मनी, वो अपना मनी कैसे मैनेज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैसे तो बचते नहीं हैं, पर ये सिस्टम मैं फिर कैसे फॉलो कर सकता हूँ? माय डियर फ्रेंड, अगर पैसे नहीं हैं तभी तो आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। यदि आपके पास 100 रुपये भी हैं तो आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। 1000 रुपये हैं तो भी आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। 10,000 रुपये हैं तो भी आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। तो करना क्या है इस सिस्टम में? ये है एक 6 जार सिस्टम। 6 जार सिस्टम में टी हार्व एकर ने कहा है कि आप 6 जार्स की जगह आप 6 बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं और वो 6 बैंक अकाउंट्स में आप अलग अलग टाइप से अपनी जो भी आप सैलरी कमा रहे हैं आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी आपकी इनकम आ रही है आप उसको डिफरेंट अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसमें आपको अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 55% जो भी आपकी इनकम है हर महीने उसका 55% आपको अपने नेसेसिटीज़ के लिए रखना है। यानी कि जो आपको बच्चों की फ़ीस देनी है स्कूल की, या फिर आपको कोई बिल्स देने हैं, या फिर जो घर का खर्चा हो रहा है राशन वगैरह का, या फिर आपको आने जाने में यदि कोई खर्चा हो रहा है तो वो आपको एक 55% इन सारी चीज़ों के लिए अलग करके रखना है। जो नेक्स्ट है वो है 10%, वो आपको लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए रखना है। यानी कि लॉन्ग टर्म में आने वाले जो भी खर्चे हैं, जैसे कि बच्चों की फर्दर एजुकेशन हो गई, बच्चों की शादी हो गई, या फिर कोई कंटीजेंसीज़ हो गई, या फिर आपका कोई ड्रीम लोकेशन है आपको वहाँ जाना है, या फिर आपको कोई ड्रीम कार लेनी है, आपको ये सारा जो है उसके लिए रखना है 10%। जो नेक्स्ट 10% है वो आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन के लिए रखना है। अब जिम रॉन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग एंड सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। आपको अपनी कोई भी एजुकेशन, जैसे कि आपको अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है, या फिर आपको कोई बुक रीड करनी है, या फिर आपको कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, आप उसके लिए 10% रखेंगे। देन नेक्स्ट 10% जो आपको रखना है वो आपको अपनी फ़न एक्टिविटीज़ के लिए रखना है। उसको टी हार्व एकर कहते हैं प्ले के लिए रखना है। उसमें आपके कोई भी पिकनिक्स हो जाएंगी, या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, या फिर आपको कोई भी फ़न एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आप 10% रखेंगे। जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो आप, या फिर कोई बर्थडे पार्टी करनी है, या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन करना है, तो आप उसके लिए रखेंगे।
देन नेक्स्ट 10% आपको रखना है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ये जो अकाउंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप सेविंग करते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में आपको कोई बिज़नेस ओपन करना है या फिर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में या फिर रियल इस्टेट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, ये आप उसके लिए रखेंगे ताकि फ्यूचर में जब आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो ये आपके काम आ सके। सो नेक्स्ट जो 5% है वो आपको चैरिटी के लिए रखना है। यानी कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं आपको उनको चैरिटी देनी है, एज अ गिफ्ट देना है। सो यहाँ पर मैं बात करूँगी कुछ ऐसे लोगों की जिनको खाना तक नसीब नहीं होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो आपको ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को चैरिटी करनी है जो ज़रूरतमंद हैं, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो ये था मनी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 55% जो है वो आपको अपनी नेसेसिटीज़ के लिए रखना है। देन 10% आपको अपनी प्ले एक्टिविटीज़ के लिए रखना है। देन 10% जो है वो आपको अपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए रखना है। देन 10% आपको सेल्फ एजुकेशन के लिए रखना है। देन 10% आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रखना है। एंड देन 5% जो है वो आपको चैरिटी के लिए रखना है। सो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करिए एंड मुझे बताइए कि क्या आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आज ही से आप इस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो आपकी ओर आती चली जा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।